नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का BHU वर्ल्ड के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। एक बार फिर से आप लोगों के बीच में हम आ गए हैं, अब की बार बीकॉम पार सीरीज के साथ। दोस्तों, इसके पहले ऑलरेडी एक वीडियोस आ चुके हैं इस सीरीज में, जो कि आप लोग देख रहे हैं और समझ रहे हैं कि कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम लोग लेके डिस्कस कर रहे हैं आप लोगों के साथ। तो बिल्कुल इसी प्रकार से आज का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, फॉरफीचर ऑफ शेयर। फॉरफीचर ऑफ शेयर को कैसे कैलकुलेट करते हैं, इससे रिलेटेड हर साल क्वेश्चन आते हैं, 1 2 3 क्वेश्चन हर साल आते ही आते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों ये वीडियो सीरीज होने वाला है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए। दोस्तों, पहले तो बात आता है कि फॉरफीचर ऑफ शेयर होता क्या है। फॉरफीचर ऑफ शेयर मतलब होता है दोस्तों, अगर सिंपल वर्ड्स में हम लोग समझे कि फॉरफिट करना मतलब जब्त कर लेना। अब किसी भी चीज को हम लोग जब्त क्यों करते हैं? किसी भी चीज को हम जब्त तब करेंगे दोस्तों जबकि उससे कोई पैसा हमको ना मिला हो। ठीक है, अब मान लीजिए बैंक आपने बैंक से लोन लिया, तो बैंक आपके प्रॉपर्टी को कब जब्त करेगा? जब हम बैंक का लोन नहीं पे कर पाएंगे, नहीं दे पाएंगे समय पर। ठीक है, तो बैंक हमको क्या करेगा? मेरे प्रॉपर्टी को जब्त कर लेता है। बिल्कुल उसी प्रकार से दोस्तों कि जब कोई भी कंपनी का शेयर हम लोग खरीदते हैं और अगर आप शेयर का पैसा नहीं दे पाए, अगर आप शेयर का पैसा नहीं दे पाए मतलब किसी भी स्टेज पे आके फेल हो जा रहे हैं आप। जैसे कि स्टेज इन द सेंस कि दोस्तों देखिए, एक शेयर का दाम 10 रुपए है, तो एक होता है पहला स्टेज एप्लीकेशन का, दूसरा होता है अलॉटमेंट, मान लीजिए इसमें भी 3 रुपए, फिर उसके बाद फर्स्ट कॉल का आता है, मान लीजिए इसमें 2 रुपए, और लास्ट आ गया हमारा फाइनल कॉल, इसमें भी 2 रुपए। अब हम किसी भी स्टेज पे आके दोस्तों अगर फेल हो जा रहे, मान लीजिए हम फर्स्ट कॉल पे फेल हो रहे, या मान लीजिए हम अलॉटमेंट में फेल हो रहे, या तो फाइनल पे, एप्लीकेशन पे फेल नहीं होते। ठीक है ना, अगर आप एप्लीकेशन पे फेल ही हो जाओगे तो आपको शेयर ही नहीं मिलेगा, बात तो इसकी होगी नहीं। ठीक है ना, फेल्योर हमेशा एप्लीकेशन के बाद किसी स्टेज पे हम लोग होते हैं। तो किसी भी स्टेज पे अगर हम लोग दोस्तों फेल हो जाते हैं शेयर का पैसा पे करने से, तो कंपनी क्या करेगा? कंपनी हमारे शेयर को जब्त कर लेगा। क्या कर लेगा दोस्तों? जब्त कर लेगा। और साथ ही साथ जो भी पैसे आप ऑलरेडी पे कर चुके हो इन शेयर्स पे, वो भी पैसा कंपनी नहीं लौटाएगा। मतलब पैसा भी गया आपका, जो भी पैसा अभी तक पे किए थे। मान लीजिए कि आपका जो शेयर है, आप यहाँ पे आके फेलियर हो गए, तो आपने 6 रुपए तक पे कर दिया था अपने शेयर पे। मान लीजिए कि आपके पास 1000 शेयर है, ठीक है, तो आपने 6 रुपए तक पे कर दिया, तो 6000 रुपए पे कर दिया आपने, तो ये 6000 भी अब नहीं मिलने वाला आपको, और आपका जो शेयर है वो भी जब्त हो गया। ठीक है, वो भी गया आपके हाथ से। तो यानी कि फॉरफीचर ऑफ शेयर मतलब दोस्तों कि जब भी हम किसी स्टेज पे फेल हो जाते हैं शेयर का पैसा पे करने से, एक्सेप्ट द स्टेज ऑफ एप्लीकेशन पे फेलियर नहीं होते, तो हमारे शेयर को कंपनी के द्वारा शेयर हमारे जब्त कर लिए जाते हैं दोस्तों, ये बताया गया है। अब फॉरफीचर ऑफ शेयर देखिए दोस्तों, इसके भी कुछ नियम होंगे। अब कंपनी है तो हर एक कदम नियम के अनुसार चलेगा। तो फॉरफीचर ऑफ शेयर का जो नियम मेंशन है, ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन है। कहां है दोस्तों मेंशन? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मेंशन है तो उस केस में टेबल F रूल अप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? रूल टेबल F रूल अप्लाई हो जाएगा। चलिए, फॉरफीचर ऑफ शेयर का मतलब समझ में आ गया होगा। हाँ सर, समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। अब आते हैं दोस्तों हम लोग इसके जर्नल एंट्री पे, क्योंकि हमारा तो पर्पस ही ये है कि हम लोग कंसेप्ट के साथ साथ फॉरफीचर का कैलकुलेशन भी सीखेंगे, क्योंकि कैलकुलेशन से भी BHU बीकॉम एंट्रेंस में पूछे जाते हैं सवाल। देखिए इसका जर्नल एंट्री क्या है? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। जब भी हम लोग पैसे मांगते हैं शेयर पे, तो हम लोग क्या लिखते हैं दोस्तों? चाहे कोई भी स्टेज हो, शेयर एप्लीकेशन हो, शेयर अलॉटमेंट हो, या कॉल्स हो, किसी पे भी हम लोग अगर पैसे मांगते हैं तो इसको हम लोग डेबिट करते हैं, टू शेयर कैपिटल करते हैं। यही काम करते हैं ना हम लोग, तो बिल्कुल यही काम किया जाता है। तो अगर पैसा नहीं मिले आपको किसी भी शेयर पे, तो हम लोग को क्या करना पड़ता है दोस्तों? इस शेयर कैपिटल को क्या करना पड़ता है? रिड्यूस करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है दोस्तों? रिड्यूस करना पड़ता है। इस वजह से शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। लेकिन बात अपने पास यह आ जाता है कि सर कितने अमाउंट से डेबिट होगा, ये सवाल पूछे जाते हैं। और ये कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से साथ साथ इससे डायरेक्ट सवाल भी पूछे जाते हैं। तो आइए दोनों के लिए समझते हैं। नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड, जितना भी
शेयर फॉरफिट करेंगे मल्टीप्लाइड बाय द कॉल्ड अप अमाउंट। दोस्तों कॉल्ड अप अमाउंट क्या होता है, मान लीजिए कि ₹10 का आपका शेयर है, ठीक है ना। अभी मैंने जो एग्जांपल लिया उसी को लेके बात करते हैं। मैंने बोला ₹3 एप्लीकेशन पे, ₹3 अलॉटमेंट पे है, ₹2 फर्स्ट कॉल पे, ₹2 फाइनल कॉल पे। कॉल्ड अप मतलब होता है दोस्तों या तो पूरा पूरा कॉल्ड अप हो, ठीक है, हम फाइनल कॉल पे आके फेल हो जा रहे हैं, ठीक है ना, हम फाइनल कॉल पे फेल हो जा रहे हैं, या हम फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल दोनों पे फेल हो जा रहे हैं, या हम अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल सब पे फेल हो जा रहे हैं, ठीक है, ये तो हो गया। तो दोस्तों हम अगर कहें कि हम फाइनल कॉल पे फेल हो गए, यानी कंपनी ने ये भी मांग लिया, ये भी मांग लिया, ये भी मांग लिया, ये भी मांग लिया, तब ना हमको पता चला कि हाँ हम फाइनल कॉल में भी फेल हो गए। तो अगर कंपनी को ये शेयर जब्त करना है तो दोस्तों क्या करेंगे, मान लीजिए 1000 शेयर को फॉरफिट करना मल्टीप्लाइड बाय द 10, ठीक है, ये क्लियर हुआ। हाँ सर बिल्कुल। कभी कभी दोस्तों आप लोगों ने पढ़ा होगा, सीबीएसई वाले तो पढ़ते हैं बिल्कुल, है ना, सीबीएसई वाले तो शेयर बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, आईसीएसई वाले भी पढ़ते हैं, नहीं भी पढ़ते हैं। अगर कोई बोर्ड्स ऐसे भी है या दूसरे स्ट्रीम के आप हो नहीं पढ़े हो तो कोई स्ट्रेस लेने की बात नहीं है, एकदम क्लियरिटी के साथ हम लोग समझेंगे। कभी कभी दोस्तों क्या होता है कि हम लोग बीच में भी फॉरफीचर करते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए कि अलॉटमेंट के बाद पैसा नहीं मिला, अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला, अलॉटमेंट का पैसा मांगने पर नहीं मिला, हम कहेंगे कि इसको मौका ना दिया जाए, तुरंत अलॉटमेंट के बाद जो भी शेयर होल्डर है जो पैसा नहीं दे रहा है अलॉटमेंट का, इसका शेयर तुरंत फॉरफिट करो, इसको हम आगे के लिए कोई मौका नहीं देंगे। तो दोस्तों यहां तक कितना पैसा मांगा, बस इसके बाद ही ना फॉरफिट कर रहे हो। पहला वाला कंडीशन क्या था, मैंने कहा पूरा मांगने के बाद क्या किया, पूरा मांगने के बाद हो सकता है कि इस पे भी नहीं मिला था, इस पे भी नहीं मिला था, या हो सकता है कि सिर्फ फाइनल कॉल पे नहीं मिला था। तो इस केस में हम, क्योंकि हम पूरा यहां फाइनल कॉल तक मांग लिए, इसीलिए कॉल्ड अप अमाउंट हमारा ₹10 हो जाएगा। लेकिन कभी कभी दोस्तों सवाल ऐसा भी होता है कि बीच में फॉरफीचर करते हैं, तुरंत आप फेल हुए, हम आपको कोई मौका नहीं देंगे, हम तुरंत आपके शेयर को फॉरफिट करेंगे, ठीक है। तो जब अगर बीच में फॉरफिट करेंगे तो फॉरफीचर के पहले कहां तक पैसा मांग लिए, फॉरफीचर के पहले कहां तक पैसे मांग लिए, वो हो जाएगा दोस्तों आपका कॉल्ड अप अमाउंट। मान लीजिए कि मैंने कहा हम इसी के बाद फॉरफीचर करेंगे अलॉटमेंट के बाद, तो अभी तक कहां पैसा मांगा था, अभी तक 3 और 3 ₹6 तो मांगा, अभी हम आगे बढ़े ही कहां, हम तो बीच में ही क्या कर दिए, हम तो बीच में ही रुक गए फॉरफीचर करने के लिए। तो मांगा था तो अभी यहीं तक, तुरंत इसके बीच में पड़ गया फॉरफीचर, तो कॉल कहां तक किया था, अभी सिर्फ अलॉटमेंट तक। तो कॉल्ड अप अमाउंट दोस्तों इस जगह पे क्या हो जाएगा, ₹6, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को इस सिंपल से एग्जांपल से समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर कभी जिस भी शेयर को हम लोग फॉरफिट कर रहे हैं, अगर उस शेयर पे सिक्योरिटी प्रीमियम था, अगर उस शेयर पे सिक्योरिटी प्रीमियम था और अगर हमको प्रीमियम का पैसा भी नहीं मिल रहा है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम क्या हो जाएगा दोस्तों, डेबिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल कि शेयर हमारे ₹12 का दाम है, ठीक है, और अलॉटमेंट पर ही, क्योंकि ज्यादातर हमारे जो केसेस होते हैं अलॉटमेंट पर ही होते हैं, तो 3 + 2, तो मान लीजिए कि अलॉटमेंट पर फेलियर हुआ, अलॉटमेंट पर फेलियर हुआ तो ₹2 के हिसाब से, क्योंकि मैंने 1000 का एग्जांपल लिया, 1000 शेयर का, तो ₹2 के हिसाब से यहां पे आ जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर हम अलॉटमेंट के बाद मान लीजिए फॉरफीचर कर रहे हैं, और अलॉटमेंट के बाद इन द सेंस कि मान लीजिए अलॉटमेंट तक सारे पैसे मिल गए, अलॉटमेंट तक कोई फेल नहीं हो रहा है, लेकिन फेलियर हुआ फर्स्ट कॉल पे या सेकंड कॉल पे, लेकिन फर्स्ट या सेकंड कॉल पे जहां पे फेलियर हो रहा है उस पे कोई सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है। तो अगर सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है फर्स्ट कॉल पे, फाइनल कॉल पे, और अलॉटमेंट तक जिसमें कि प्रीमियम था और अलॉटमेंट तक कोई दिक्कत नहीं हुआ पैसा मिलने तक, फर्स्ट और फाइनल कॉल में कहीं ना कहीं दिक्कत हो रहा है, तो उस केस में दोस्तों सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट नहीं होगा, क्योंकि हमको ऑलरेडी प्रीमियम का पैसा मिल चुका है जो कि अलॉटमेंट में था। तो बेसिक बातें आपको समझ में आ गए। अब दोस्तों क्या हो जाएगा, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है, ये अलॉटमेंट अकाउंट हो जाएगा, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, जो मान लीजिए अगर अलॉटमेंट में नहीं मिला तो अलॉटमेंट अकाउंट, अगर कॉल्स पे नहीं मिला है तो वही टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर सेकंड कॉल, मैंने एक साथ इसको लिख दिया टू कॉल्स इन एरियर, टू कॉल्स इन एरियर, जिस भी कॉल्स पे पैसा नहीं मिला है मिलेगा उसका नाम हम लोग लिखते हैं टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फाइनल कॉल, ऐसे हम लोग लिखते हैं। नेक्स्ट दोस्तों क्या आता है, टू शेयर फॉरफीचर, टू शेयर फॉरफीचर। दोस्तों कंसेप्ट के लिए याद रख
रखना है, जो शेयर तो आ गया, इतने में शेयर तो आ गया, ठीक है। अब जो पैसा हमको ऑलरेडी मिल जाता है, हमको यानी कंपनी को, वो भी तो कंपनी नहीं लौटाता है ना, तो जो कंपनी को ऑलरेडी पैसा मिल चुका होता है फॉरफिटेड शेयर पे, वो पैसा आता है शेयर फॉरफीचर अकाउंट पे। क्या बोला मैंने दोस्तों? मैंने कहा हम जब भी फॉरफीचर करते हैं तो उस समय हम लोग शेयर को तो जब्त करते ही, ये शेयर के जब्त के लिए हम लोगों ने एंट्री देख लिया, साथ साथ जब्त किए हुए शेयर पे जो भी पैसे हम लोग को ऑलरेडी रिसीव हो जाते हैं वो भी तो नहीं लौटाते हैं ना, तो वो अमाउंट, वो पैसा कहां, कौन से अकाउंट में जाता है? वो पैसा शेयर फॉरफीचर अकाउंट में जाता है, ठीक है। कैलकुलेशन के लिए हम लोग सीखते हैं कि डेबिट जो है, क्रेडिट जो है कर दिया, जो बैलेंसिंग फिगर है वो टू शेयर फॉरफीचर में लिख देते हैं, ठीक है। वो तो कैलकुलेशन के लिए सही है, लेकिन आप एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हो तो आपको एक एक कदम का कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए, ठीक है। तो जिस वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे अमाउंट विच इज ऑलरेडी रिसीव्ड ऑन फॉरफीचर, ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, ये यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, देखिए जब हम लोग री इशू करेंगे शेयर को तो क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, नंबर ऑफ शेयर री इशूड मल्टीप्लाइड बाय द री इशूड प्राइस, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई री इशू प्राइस से हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, बैंक अकाउंट डेबिट उतने ही से होगा जितना शेयर हम री इशू कर रहे हैं और जितने पे री इशू कर रहे हैं, ये ऑलरेडी क्वेश्चंस में दिए हुए रहते हैं। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, अगर दोस्तों हम लोग लॉस में री इशू कर रहे हैं तो उसके लिए शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट कर देंगे, ठीक है। और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, अगर प्रीमियम पे है तो क्या हो जाएगा, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम हो जाएगा, और ये दोनों में से कोई एक ही होगा, एनी वन, दोनों एक साथ तो हो नहीं सकता, ठीक है। तो कहा यह जाता है कि ये जो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट है, यानी कि ये फायदा कहा जाता है, ये जो शेयर फॉरफीचर अकाउंट यहाँ पे आया, ये प्रॉफिट हुआ ना कंपनी के लिए, कि कंपनी को ऑलरेडी जो पैसा मिल चुका होता है फॉरफिटेड शेयर पे, वो भी हम लोग क्या कर लेते हैं, वो भी हम लोग ऑलरेडी जब्त कर लेते हैं, तो वो पैसा यहां पे आ जाता है। तो ये एक तरीके से कंपनी के लिए प्रॉफिट हो जाता है। कौन सा प्रॉफिट? कैपिटल प्रॉफिट। तो अगर कोई भी लॉस होता है री इशू करते समय तो हम लोग यहीं से क्या कर लेते हैं, उसको रिकवर कर लेते हैं, इस वजह से शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट होता है। देन क्या हो जाएगा दोस्तों, लास्ट में जो बैलेंस बचा हुआ होगा, अगर शेयर फॉरफीचर का, ये जो शेयर फॉरफीचर का अगर कोई बैलेंस बचा होगा डिडक्ट करने के बाद, यहाँ पे अगर कोई बैलेंस बचता है तो हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। कहाँ ट्रांसफर कर देंगे हम लोग इसको? कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। चलिए अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट का, कि कैसे हम लोग को पता चलेगा कि री इशू कर रहे तो लॉस हो रहा है, कि प्रीमियम पे हो रहा है, कि नो प्रॉफिट नो लॉस पे हो रहा है। तो उसके लिए मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन किए, इसको जरा सा हम लोग गौर करेंगे। देखिए क्या बोला है मैंने, कैलकुलेशन ऑफ द अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट ट्रांसफर करना है? मान लीजिए सर्टेन नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड, कोई सर्टेन नंबर ऑफ शेयर फॉरफिट किया जा रहा है, आउट ऑफ विच सर्टेन नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड एट रुपीज समथिंग, जो भी दिया होगा सवाल में, पर शेयर एज फुल्ली पेड अप और एज सर्टेन रुपीज पेड अप दिया होगा, या तो पेड अप प्राइस ही ना दिया हो। तीन केस दिया हो सकता है दोस्तों, या तो फुल्ली बोल देगा एज फुल्ली पेड अप। एज फुल्ली पेड अप जब भी बोलेगा तो यानी कि शेयर का जो ओरिजिनल दाम है वो हो जाएगा, या तो एज फुल्ली पेड अप के जगह पे बोल देगा कोई एक सर्टेन रुपीज पेड अप प्राइस दे देगा। क्या करेगा? कोई एक सर्टेन रुपीज पेड अप प्राइस दे देगा, या तो पेड अप प्राइस ही नहीं देगा, ठीक है। तीन तरीके से हमको सवाल में फंसा सकता है कैपिटल रिजर्व को कैलकुलेट करते समय। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, कैसे इस प्रॉब्लम से हम लोग निकलेंगे? तो ऑलवेज कंपेयर द पर शेयर प्राइस विद द पेड अप प्राइस। क्या लिखा हुआ है कि पर शेयर प्राइस को पेड अप प्राइस से कंपेयर करेंगे। ये आप लोग हर जगह देख रहे हैं कि पर शेयर प्राइस दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, पर शेयर प्राइस और पेड अप प्राइस, ठीक है। तो पर शेयर प्राइस हर जगह दिया हुआ है, फुल्ली पेड पर शेयर प्राइस, तो हर जगह पर शेयर प्राइस को पेड अप प्राइस से हम लोग कंपेयर करेंगे। अब कंपेयर करने के बाद कैसे पता लगेगा कि फायदा हुआ कि लॉस हुआ, कि नो प्रॉफिट कि नो लॉस? इफ पर शेयर प्राइस ग्रेटर देन हो गया पेड अप प्राइस से, तो शेयर हम लोग री इशू कर रहे किस पे? प्रीमियम पे री इशू कर रहे हैं, ठीक है। एकदम घबराने वाली बात नहीं है, इससे रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल भी अभी सॉल्व करेंगे, तो जितना भी बता रहे पहले उसको समझिए। इफ पर शेयर प्राइस ग्रेटर देन हुआ पेड अप प्राइस से, तो हमको फायदा होगा री इशू में, और तो क्या हो जाएगा, वो सिक्योरिटीज प्रीमियम में चला जाएगा। कहां चला जाएगा? ये टू सिक्योरिटीज प्रीमियम में चला जाएगा, ठीक है। अगर उसके बाद अगर क्या हो गया कि इफ पर शेयर प्राइस
इफ पर शेयर प्राइस लेस देन हो जाए, ठीक है, अगर पर शेयर प्राइस लेस देन हो गया पेड अप प्राइस से, तो क्या हो जाएगा, यानी कि शेयर इशू हुआ है डिस्काउंट पे, शेयर री इशू हुआ है, शेयर री इशू हुआ है डिस्काउंट पे, या हम लोग कह सकते हैं लॉस पे। और इसी लॉस को हम लोग कहां से रिकवर करते हैं, इसी लॉस को हम लोग रिकवर करेंगे शेयर फॉरफीचर के अकाउंट से, ठीक है। तो कैसे कंपेयर करना है, कैसे पता लगेगा हम लोगों को कि अगर पर शेयर प्राइस ज्यादा हो गया पेड अप प्राइस से तो हमको फायदा हो गया, और अगर पर शेयर प्राइस कम हो गया पेड अप प्राइस से तो हमको लॉस हो गया, ठीक है। इतने काम तो हम लोगों ने सीख लिए। अच्छा, और क्या दिया हुआ है देखिए, इफ पेड अप प्राइस इज नॉट गिवन। अब बात आता है तीसरे वाले का, जो लास्ट लाइन हम लोगों ने पढ़ा कि अगर पेड अप प्राइस ही ना दिया हो, इफ नो पेड अप प्राइस इज गिवन, तो अगर पेड अप प्राइस ही ना दिया हो तो उस केस में हम लोग कैसे कंपेयर करेंगे, कैसे पता लगाएंगे कि जो हमारा शेयर रीइश्यू कर रहे उस पर प्रॉफिट हो रहा है कि उस पर लॉस हो रहा है। तो अगर ऐसा कोई कांड हुआ क्वेश्चन में आपके साथ, तो पेड अप प्राइस को ही हम लोग कंपेयर करने लग जाते, किसके साथ, कॉल्ड अप प्राइस के साथ। सवाल में ऑलरेडी दिया तो होता ही है कि दैट अमाउंट इज कॉल्ड अप ऑन दिस फॉरफिटेड शेयर, ठीक है ना, कुछ ना कुछ तो अमाउंट दिया होता है। तो जो कॉल्ड अप अमाउंट होता है तो कॉल्ड अप अमाउंट के साथ ही हम लोग पेड अप प्राइस को कंपेयर करने लग जाते हैं। तो अगर पेड अप प्राइस ग्रेटर देन हो गया कॉल्ड अप अमाउंट से, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम हो जाएगा, मतलब फायदे में रीइश्यू हो रहा है। उसी तरीके से अगर पेड अप प्राइस लेस देन हो गया कॉल्ड अप प्राइस से, तो हमारा शेयर रीइश्यू हो रहा है किस पे दोस्तों, डिस्काउंट पे रीइश्यू हो रहा है या लॉस पे रीइश्यू हो रहा है, ठीक है। इतना कंसेप्ट तो आप लोगों ने सीख लिया, ठीक है। तो इससे रिलेटेड अभी हम लोग न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं, और न्यूमेरिकल करने से पहले बस लास्ट एक ये फॉर्मूला आप लोग देख लीजिए कि कैपिटल रिजर्व निकालते कैसे हैं। टोटल अमाउंट ऑफ शेयर फॉरफीचर, जितना अमाउंट शेयर फॉरफीचर में आए, कहां पे आए, ये जो क्रेडिट होके आए थे अभी आपके पास, ठीक है, ये जो क्रेडिट होके आपके पास अभी आए थे, ये जो क्रेडिट होकर आपके पास अभी आया टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, इसकी बात की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो अमाउंट आया, कैसे हम लोग कितना अमाउंट ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिजर्व में, उससे रिलेटेड ये फॉर्मूला है। टोटल अमाउंट ऑफ शेयर फॉरफीचर डिवाइडेड बाय जितना नंबर ऑफ शेयर फॉरफिट कर रहे हैं हम लोग, मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ शेयर रीइश्यूड से, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर रीइश्यूड। और कोई अगर लॉस है या डिस्काउंट पे हम लोग रीइश्यू कर रहे हैं तो उस लॉस या और उस डिस्काउंट को हम लोग लेस कर देंगे। लेकिन ये मत दिमाग लगाइएगा एग्जाम में कि सर ठीक है लॉस को माइनस करेंगे तो क्या प्रॉफिट होगा तो प्लस कर देंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। ऐसा होता तो वो भी आप लोगों के लिए मेंशन हम कर देते हैं, वो काम नहीं किया जाता है। सिक्योरिटी प्रीमियम होगा तो उसके लिए सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट ऑलरेडी ओपन कर देते हैं हम लोग, लेकिन लॉस होगा तो लॉस को ही डिडक्ट करेंगे, प्रॉफिट को ऐड मत करिएगा, ठीक है। चलिए, तो पहले तो हम लोग थोड़ा सा बैलेंस शीट को देख लेते हैं। देखिए बैलेंस शीट में ये एक फॉर्मेट होता है, पूरे बैलेंस शीट को हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि इससे बैलेंस शीट को आप लोग डिटेल वे में ऑलरेडी पढ़ोगे। जब कंपनी हम लोग पढ़ेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस जब आप लोग पढ़ोगे तो उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। हम यहाँ पे बैलेंस शीट के उतने ही पार्ट को लिया जितना रिलेवेंट है आपके अभी के लिए जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो इसमें हमारा जो आता है इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, जिसमें शेयर होल्डर फंड है, शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल आता है, रिजर्व सरप्लस आता है, मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट, इसका भी कोई काम नहीं है, ठीक है। जो काम है अपना यहाँ पे इसका, ठीक है ना, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल का क्या काम है देखिए, शेयर कैपिटल में क्या होता है, ऑथराइज कैपिटल होता है, जितना कंपनी पूरे लाइफ टाइम में कैपिटल रेज कर सकता है, दैट इज कॉल्ड योर ऑथराइज कैपिटल। उसमें इक्विटी शेयर होगा, प्रेफरेंस शेयर भी हो सकता है अगर कंपनी प्रेफरेंस शेयर इशू करता है, ठीक है। अब इशूड कैपिटल, कितना कंपनी अपने टोटल कैपिटल का जो लिमिट है उसमें से कितना कैपिटल इशू करता है पब्लिक को, दैट इज कॉल्ड योर इशूड कैपिटल। इसमें इक्विटी प्रेफरेंस जो भी आ जाएगा जो कंपनी इशू करेगा। जो अपना रेलेवेंट पॉइंट है ये वाला, क्यों बता रहे हैं, अब यहां पे आप लोगों के लिए रेलेवेंट पॉइंट है सब्सक्राइब कैपिटल, ठीक है ना, कि पब्लिक ने कितना मेरे शेयर को सब्सक्राइब किया, कितना परचेस किया है। तो सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, अगर फुल्ली पेड अप है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर फुल्ली पेड नहीं है तो क्या कर देंगे दोस्तों, उसमें से कॉल्स इन एरियर, सवाल इसमें से हम लोगों को पूछे आते हैं कि कॉल्स इन एरियर कहां, कौन से टॉपिक, मतलब कौन से सबहेड में आते हैं। तो ये आपके सब्सक्राइब एंड सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर फुल्ली पेड हो जाएगा तो वो तो फुल्ली पेड हो गया, 10 रुपए का शेयर पूरा पेड हो गया तो बात ही खत्म हो गया, ठीक है। फुल्ली पेड अप कहां नहीं आएगा, जहां पे कुछ ना कुछ शेयर का पैसा बाकी रह गया हो या कॉल्स इन एरियर हो गया हो, मतलब मांगने पर भी नहीं मिला। तो कॉल्स इन एरियर को दोस्तों हम लोग यहाँ पे डिडक्ट कर देते, कॉल्स इन एरियर को हम लोग माइनस कर देंगे। और फॉरफीचर ऑफ शेयर, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के लिए पूछा जाता है कि फॉरफीचर ऑफ शेयर को
बैलेंस शीट के कहां पे हम लोग शो करते हैं, तो फॉरफीचर ऑफ शेयर सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप कैपिटल के सब हेड में ये ऐड हो जाता है। लेकिन ये कौन सा वाला फॉरफीचर शेयर है, ये वो वाला फॉरफिटेड शेयर का बैलेंस यहां पे आ जाएगा जितने शेयर को हम लोग री इशू नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, जितने शेयर को हम लोग री इशू नहीं करेंगे वो वाला बैलेंस यहां पे आ जाएगा, क्योंकि जितने शेयर को आप ऑलरेडी री इशू कर दोगे तो उसका जो बैलेंसिंग फिगर आएगा दैट इज द कैपिटल रिजर्व, तो वो तो रिजर्व सरप्लस में चला जाएगा। तो जितने शेयर को हम लोग री इशू नहीं करते वो वाला आके यहां पे ऐड हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा कि फॉरफिटेड शेयर कहां आएगा, फॉरफिटेड शेयर सब्सक्राइब कैपिटल का ही पार्ट होता है। ये है हमारे कोर्स के बारे में दोस्तों। ये हमारा बैच 2 का रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, जिसमें हम लोग कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं बीए आर्ट सोशल साइंस, बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी मैथ्स, बायो नर्सिंग, एलएलबी, बीएलएलबी, बीकॉम। ठीक है, जिसके लिए हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, अभी 15 मिनट वाला सीरीज देख रहे हैं। और ये सीएचएस जो कि स्कूल एंट्रेंस टेस्ट है उसके लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो फटाफट से आप लोग अगर कोर्स हमारे पसंद लगे, हम तो यही कहेंगे क्योंकि हम बीकॉम पढ़ा रहे हैं, तो हम तो यही कहेंगे कि आप लोग फटाफट से बीकॉम के कोर्स को एनरोल कर लीजिए। ठीक है, अब एनरोल कैसे करेंगे सर, तो आप लोग गूगल प्ले स्टोर में जाके शिक्षा वर्ल्ड ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आप लोग हमारे कोर्स के साथ एक्सेस कर सकते हैं www.shikshaworld.com के साथ जुड़ वेबसाइट में लॉगिन करके। और अगर कोई क्वेरी है तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। कोर्स में क्या मिलेगा, ठीक है ना, क्या क्या प्रोवाइड किए जाएंगे, क्या आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा, वो सारे के सारे रिलेटेड वीडियो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग वापस से अपने स्लाइड्स के तरफ। तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन है जो कि ये प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं और जो कंसेप्ट सीखा देखते हैं कि वो फॉलो हो रहा है कि नहीं। बजाज सेल्स लिमिटेड इशू कर रहा है 2000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹20 ईच टू द पब्लिक। द अमाउंट इज पेबल एज, कैसे पेबल हो रहा है, 4 पे क्या दिया जा रहा है, देखिए 20 को कैसे कैसे बांटा जा रहा है। तो 4 पे ऐसे हो गया, फिर 4 पे ऐसे, 6 रुपए 6 रुपए। ठीक है, ये एप्लीकेशन का हो गया, ये अलॉटमेंट का हो गया, ये फर्स्ट कॉल का हो गया एंड ये फाइनल कॉल का हो गया, सेकेंड एंड फाइनल कॉल का। ठीक है, इस तरीके से कुछ दिए हुए हैं। बोला क्या है इसमें, ऑल द मनीज हैज बीन रिसीव ऑन शेयर, ओनली वन शेयर होल्डर हु हैज 200 शेयर, एक शेयर होल्डर थे 200 शेयर इनके पास थे, कुड नॉट पे दी अलॉटमेंट मनी, देखिए अलॉटमेंट मनी दे ही दे रहे, एंड हिज शेयर वेयर हैव बीन फॉरफिटेड बिफोर मेकिंग फर्स्ट कॉल। क्या बोला है दोस्तों, बिफोर मेकिंग फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल को मांगने से पहले ही हम लोग फॉरफिट कर ले रहे हैं। ठीक है ना, तो इसको हम लोग थोड़ा सा नेक्स्ट स्लाइड में अच्छे से कर लेते सॉल्व, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए बोला क्या हुआ है यहाँ पे कि 20 रुपीज को कैसे तोड़ दिया है, 20 रुपीज को 4 4 और 6 ऐसे तोड़ दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला कि जो फेल्योर हो रहा है, यहीं पे फेल्योर हो रहा है आफ्टर, कहाँ पे फेल्योर हो रहा है, दी अमाउंट ठीक है, 200 शेयर कुड नॉट पे दी अमाउंट ऑन अलॉटमेंट मनी, तो अलॉटमेंट मनी पे ये फेल हो जा रहे हैं। तो एंड हिज शेयर हैव बीन फॉरफिटेड, तो फॉरफिट कर लिया जा रहा है। तो यहाँ पे फॉरफिट हो रहा है, यहाँ यानी कि 200 शेयर्स को फॉरफिट करने हमको। ठीक है, प्रीमियम वगैरह नहीं है। तो पहले तो फॉरफीचर का एंट्री देख लीजिए, क्या हो जाएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। मैंने अभी आप लोगों को सिखाया कि कॉल्ड अप अमाउंट, तो 200 शेयर हमको कैसे पता चला कि कहां तक आके फेल्योर हो रहा है, अलॉटमेंट तक, यानी कि अलॉटमेंट तक मांगा तब ना पता चला। ठीक है, अलॉटमेंट तक मांगा हमने तब ना पता चला कि यहाँ पे आके फेल्योर हो रहे। तो यानी कि कॉल्ड अप कहां तक था, जिस बीच में ही कर रहे हैं, तो बीच में ही फॉरफीचर कर रहे, तो उसके पहले तक देखेंगे कहां तक पैसा मांगा गया है शेयर पे। तो यानी कितना हो जाएगा, ये 8 रुपए से, तो ये कितना हो गया, अगर हम लोग बात कर ले तो ये 1600 रुपये। ठीक है ना, इसको डायरेक्ट लिख देते हैं अब तो 1600 रुपये, 200 इंटू 8 ऐसे याद रखिएगा। चलिए और क्या बोला है यहाँ पे, और यहाँ पे बोला है बाय मेकिंग फर्स्ट कॉल His share have been forfeited before making first call, forfeited share। ये देखिए क्या कह रहा है, forfeited share have been reissued as ₹18 fully paid up। fully paid up यानी क्या हो गया दोस्तों, fully paid up का मतलब यहाँ पे वर्ड अगर दिया है तो fully paid up मतलब होता है 20 रुपए। 20 का शेयर हम 18 में रीइशू कर रहे हैं। ठीक है, 20 का शेयर हम 18 में रीइशू कर रहे हैं। तो पहले यहाँ पे एंट्री को पूरा कर ले, तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 2 शेयर
अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 200 शेयर पे 4 रुपये के हिसाब से कितना नहीं दिया, 800 रुपये नहीं दिया। और बाकी का जो बैलेंस फिगर है वो कहाँ आ जाएगा, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। बैलेंस तो बोला मैंने, अब आप लोग समझ रहे हैं ये वही पैसा जो ऑलरेडी मिल चुका है, क्योंकि इन्होंने अलॉटमेंट एप्लीकेशन पे दे दिया पैसा, तो हम शेयर भी ले लिए और जो पैसा हम लोग मिल गया था ऑलरेडी एप्लीकेशन पे वो भी आ गया वापस, ठीक है। अब री इशू करते हैं इसको। री इशू के लिए क्या बोला है कि बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अब क्योंकि 20 रुपए का शेयर 18 में, ठीक है, एज फुल्ली पेड अप का मतलब 20 रुपए हो गया, 20 का शेयर 18 में मतलब -2 का क्या हो गया, लॉस हो गया। और आप लोगों को क्या सिखाया मैंने, आप लोगों को ये सिखाया कि अगर कोई लॉस होता है तो हम लोग शेयर फॉरफीचर अकाउंट क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, ठीक है। कितने से, 200 शेयर पे 2 रुपए के हिसाब से लॉस हो गया और 200 शेयर पे 18 रुपए के हिसाब से हम लोग रीइशू कर रहे हैं, ठीक है। तो 18 2 36 हो गया और 2 2 4 यानी कि 400 का ये लॉस हो गया। टू शेयर कैपिटल में ऑलवेज फेस वैल्यू होता है, टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितना हो जाएगा, ये 4000 हो जाएगा, ठीक है। ये बात हो गया। अब इसके बाद क्या बात आएगा हमारे पास ये बात आता है कि करना क्या है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व में कितने पैसे ट्रांसफर करने ये बताना है हमको। अब देखिए सारा का सारा रीइशू हो रहा है, ठीक है, 200 शेयर से यही सारे शेयर रीइशू हो जा रहे हैं, तो सारे शेयर अगर रीइशू हो जा रहे हैं तो हमको बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन में उलझने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैंने अभी आप लोगों को एंट्री दिखाया, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू कैपिटल रिजर्व। कितना पैसा आ जाएगा देख लीजिए, 800 रुपए का ये हो गया यहाँ पे और 400 रुपए का लॉस हो गया यहाँ पे, तो 800 में से 400 रुपए ऑलरेडी लॉस हो गए, तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 400 आ जाएंगे, 400। तो ऑप्शन के हिसाब से कौन सा वाला सही हो जाएगा अपना, 400, ये आपका ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन के तरफ। ए कंपनी इशू ए शेयर ऑफ ₹10 each on which ₹8 called up and a shareholder has not paid the call of ₹2। तो यहाँ पे बोलना क्या है कि हमको the credited to the share capital in respect of such share, ठीक है ना, the amount credited to share capital in respect of such share कितने से क्रेडिट होगा, तो 10 रुपए का शेयर है ₹10, ठीक है, और यहाँ पे ₹8 क्या है, कॉल्ड अप है, and a shareholder has not paid the call of ₹2, the amount credited to share capital in respect of such share, तो कितने से क्रेडिट हो जाएगा। तो देखिए जितने से कॉल्ड अप होता है, मैंने अभी आप लोगों को सिखाया कि जितने से कॉल्ड अप होता है, तो कॉल्ड अप कितने से, 8 रुपए से, तो ये तो सीधा सीधा सॉल्व हो गया, इसमें हम लोग को कोई भी न्यूमेरिक सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, ठीक है। कॉल्ड अप अमाउंट कितना है, 8 रुपए से, मैंने अभी आप लोग को बताया भी, तो कॉल्ड अप से ही हो जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन शेयर्स आर फॉरफिटेड कैपिटल अकाउंट शेयर्स इज डेबिटेड बाय, तो शेयर्स इज डेबिटेड बाय कॉल्ड अप अमाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड बाय कॉल्ड अप अमाउंट ऑफ शेयर, ठीक है। तो आप लोग देख रहे हैं किस तरीके से सीधे सीधे सवाल भी पूछे और किस तरीके से न्यूमेरिकल्स भी हम लोगों से पूछे गए। देन नेक्स्ट बढ़ते हैं, बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड शेयर अकाउंट आफ्टर द रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर इज ट्रांसफर टू, अभी हम लोगों ने सॉल्व किया कैपिटल रिजर्व अकाउंट में, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, देखिए फिर से न्यूमेरिकल आ गया एक छोटा सा, एक्स कंपनी लिमिटेड फॉरफिट कर रहा है 20 शेयर को ऑफ ₹10 each ऑन विच 5 पर शेयर वेयर पेड अप। अच्छा ठीक है, 5 पर शेयर खाली क्या हुए हैं, अभी पेड अप हुए, तो 5 रुपए पेड हुए यानी कि 5 रुपए पेड नहीं हुए, यही ना मतलब हो गया। तो जितना पेड नहीं हुआ होगा तो कंपनी क्या कर रहा है, द कंपनी इशू दिस शेयर एट ₹8 एज फुल्ली पेड अप। एज फुल्ली पेड अप का मतलब तो 10 रुपए हो गया। तो पहले तो फॉरफीचर का एंट्री आप लोग हम करके दिखाते हैं, क्या हो जाएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कितने से हो जाएगा, देखिए 5 रुपए अगर पेड है, 10 के जगह पे बस 5 ही रुपए पेड हुआ है, मतलब 5 रुपए अभी अनपेड है, ठीक है, 5 रुपए का पेमेंट नहीं मिला जिसके कारण हमको फॉरफीचर करना पड़ रहा है। तो 20 मल्टीप्लाइड बाई 5 कर देंगे तो यानी कि ये 100 रुपए हो गए, ठीक है। देन उसके बाद कोई नाम नहीं दिया है, कोई नाम नहीं दिया है तो इसलिए हम लोग टू कॉल्स इन एरियल लिखेंगे, ठीक है, कॉल्स इन एरियल लिखेंगे, कितना 20 × 5 यहाँ पे भी हो जाएगा,
ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये कॉल्ड अप अमाउंट से हो जाएगा ना, यहाँ पे कॉल्ड अप अमाउंट हो जाएगा, तो ये हम लोग डेबिट कर देंगे। तो यानी कि 20 शेयर्स, ठीक है, 20 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाई कॉल्ड अप, तो 10 रुपये से है, ठीक है, तो ये 200 रुपये से हो जाएगा। कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर कितना नहीं मिला, तो 200 मल्टीप्लाइड 20 मल्टीप्लाइड बाई 5, 100 रुपये नहीं मिले, और बाकी का हमारा किस में चला जाएगा, टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट, किस में चला जाएगा, फॉर फीचर, कितना, 100 रुपये चला जाएगा। पूछा क्या है हम लोगों से, कैपिटल, अच्छा री इशू भी कर रहा है इसको, कितने पे, 8 रुपये में, तो री इशू कर रहा है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे, कितने से, 20 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाई 8 दैट इज 160 रुपीज़, और 2 रुपये का क्या हो जा रहा है, लॉस हो जा रहा है, टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कितने से हो जाएगा, 2 रुपये का लॉस हो रहा है ना, 10 रुपये का शेयर 8 रुपये में इश्यू कर रहे हैं, फुल्ली पेड अप का मतलब हो गया 10 रुपये, तो हर 10 रुपये के लिए 8 रुपये मिल रहा है, तो कितना लॉस हो गया, 2 रुपये का, तो 2 रुपये के लिए हम लोग का यहाँ पे आ जाएगा दैट इज 20 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो कितना हो जाएगा ये 40, और टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितना हो गया, ये 200 हो गया, ठीक है, कितना हो गया, 200 हो गया। पूछा क्या है, कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा, तो कैपिटल रिजर्व के लिए यहाँ पे देख लेते हैं, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट कितने से हो जाएगा, देख लीजिए, ये 100 रुपये था, 40 रुपये लॉस हो गया, तो यानी कि डायरेक्ट यहाँ पे आ गया 60 रुपये, ठीक है, तो 60 रुपये के हिसाब से ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ये था हमारा वीडियो, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने सीखा कि हाउ टू कैलकुलेट दी शेयर फॉर फीचर, और इसमें क्या क्या कैसे कैसे सवाल पूछते उसको भी हम लोगों ने डिस्कस किया। तो इसी तरीके से हम लोग और भी वीडियोस को लेते आएंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को इसी तरीके से आप लोगों के साथ डेली बेस पे हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, थैंक यू।